हेलो स्टूडेंट। तो ये वर्गमूल की थर्ड पार्ट है। तो हम आपको सिखाएंगे कि इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो यहाँ पर गुणा का सवाल आया, तो जब भी गुणा हो या भाग हो तो इस संख्या का पद गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर जे किससे भाग जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लेते हैं, तो 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 0, 2 चौके 8। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 तीन 6, 2 छः 12, 2 तीन 6। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर देखो ये 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, 11 से तो 11 आ जाएगा। फिर 11 एकम 11। अब इसमें देखें कौन सी संख्या के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर 2 के, ये 2 के बन गए, इसके 2 के बन गए। ठीक है, अब ये बचा 3। अब इसमें पूछा गया कि कौन सी छोटी छोटी संख्या गुणा करे कि पूर्ण वर्ग, हमें पूर्ण वर्ग बना, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना। तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि हर संख्या के 2-2 जोड़े बनते हैं, लेकिन इसमें अब 3 बचा। तो इसमें अब यदि हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 तो था ही, तो इसका आंसर कितना, 3 में 3 का गुणा और कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम दूसरा सवाल दें, जैसे 20184। ठीक है, इसमें हम अब इस वाले सवाल में क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। तो इसमें भी 20184। ठीक है, तो इसमें भी वही सवाल है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि भाई पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें भी हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 0, एक 0 और लगाएंगे, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब जे 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब ये 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब ये आया तो जो क्या है कि किसी का वर्ग होता है, कौन सी संख्या का वर्ग होता है, ये होता है 29, यानी कि 29 का वर्ग होता। ठीक है, तो ये 29 कितनी बार, 29 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 29 बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें संख्या के जोड़े बनाए, किस किस के जोड़े बन रहे हैं, 2 के बन रहे हैं और 29 के बन रहे हैं। ठीक, अब बचा क्या, 2 गुणे 3 बचा। ठीक है, यदि हम इस संख्या में 2 का, ठीक है, इसमें 2 का और 3 का और गुणा कर दे तो ये भी 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, है ना। 2 का और 3 का गुणा और कर दे, ठीक है, तो ये भी 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6 आ जाएगा। कितना आंसर, 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो जब गुणा हो तो हम सवालों को जोड़े बनाते हैं। फिर इसके बाद यदि अब सवाल में भाग पूछा हो तो फिर कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिया हो 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे, किस छोटी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब इसमें भाग में भी यह वही प्रोसेस होती गुणनखंड वाली। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे 1470। ठीक है, तो यहाँ पर
जी किससे, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर जी किससे, 3 से देखो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। अब फिर से 3 से, 3 से तो 3 अट्ठे 24 और 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम 5 से देखते हैं, ठीक है। 5 चौके 20 और 5 नंग 42। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7, ठीक है। तो अब हम इसमें जोड़े बना के देखें, देखो 7 का बन रहा और बाकी किसी का नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब भाग में क्या होता कि जिसका जोड़ा नहीं बना, 2 3 और 5, इसका जोड़ा, इनका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसमें भाग में इस संख्या को यदि हम हटा दें, ठीक, इस संख्या को यदि हम हटा दें तो 7 का तो जोड़ा बनी रहा, इस संख्या को यदि हम हटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, है ना। तो गुणा में क्या होता था कि 2 2 के जोड़े बनते थे, उसमें इसी संख्या को, इन्हीं संख्या को डबल कर दे तो पूर्ण वर्ग बन जाती है। लेकिन भाग में होता कि इन संख्या को हटाना पड़ता, इन सबको यदि हम हटा दें तो ये तो जोड़ा है, इन्हीं का जोड़ा नहीं बन रहा था, ठीक। इसको हटा देने पर जिस संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 पंचे 30। तो इसका आंसर इनकी 30 को हम हटा देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। तो इसी प्रकार से गुणा और भाग में ये वाली गुणनखंड वाली प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद यदि घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया है तो क्या करेंगे, सिर्फ इसी में सवाल देंगे, जैसे कि 5 4 9 1 6 2, ठीक है। मैं किस छोटी से छोटी संख्या, जो पूरा क्वेश्चन लगाना पड़ा, फिर इसमें ये दिया कि इस संख्या में कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष फल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, कि शेष फल एक क्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता कि किस, अब इसमें घटाने का आ गया संख्या, कौन संख्या इसमें घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो जब घटाने और जोड़ने का सवाल आता तो इस संख्या को गुणनखंड से नहीं करते, इस संख्या को हम करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे भाग विधि से। अब जो 5 4 9 1 6 2, ठीक, इसको हम भाग विधि सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि में क्या होता है कि पीछे से 2 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है, ये 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो अब इस संख्या को कौन सी संख्या में, ये वाली संख्या है कौन संख्या के वर्ग में, तो देखो 7 7 49 और 8 8 64, तो 64 तो ज्यादा होगा, 7 7 49 यानी कि 49, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाने पर 14 में से 9 चले गए तो पूरा जो 5 बनेगा, कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब अगला उतार लेंगे, अब इसको क्या करते, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। अब इसमें हम करेंगे तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें, ये आ जाए, ठीक है, यानी कि इसके मिनिमम संख्या आ जाए, इसके ऊपर मैक्सिमम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम कौन संख्या गुणा कर दे, तो यहाँ पर 2 का यदि गुणा कर दे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, अभी संख्या कम है, ठीक है, यहाँ पर अलग से कर ले रहे हैं,
तो ये 3 इंटू 3, 3 तर का 9, 3 चौक 12, 2 हाथ से ले और 3 और 1 4। ठीक है, अब इसमें 4 और करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 1 17 के साथ हाथ से ले 1 4 और 1 5। ठीक, अब इसमें 5 और करेंगे, 5 25 और 2 5 चौक 20, 22 की 2 और जो 5 6 7, ये तो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो किससे 4 बार 5 7 और 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 11 में से अब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो जो 5 बचेगा। ठीक है, और 8 में 7 गए तो 1 बचेगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो जो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बता 62 बचा। ठीक है, 62। अब कौन संख्या से करेंगे, इससे मिनिमम संख्या से, अब 148 में। ठीक है, 148। अब यहाँ से 2 से करें तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 6, 1 2 चौको 8, 1 9 और यहाँ पर 2। ये ज्यादा हो गया तो 1 बार जाएगा, तो 1481। ठीक है, और 2 में से 1 और 16 में से 8 है तो 8 बचेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसको कितना आएगा, 1482 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब कोई संख्या नहीं आ गई तो क्या बच गया, शेष बच गया। कितना बच गया, शेष। ठीक है, तो इस संख्या में क्या होगा, तो अब शेष बचा, तो यदि इस शेष को हम इस संख्या में से घटा दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब ये शेष बच गया ना। यदि हम इसी को हटा दे, इस संख्या में से इस शेष को हटा दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं, तो आंसर अपना 81 आ जाएगा। कितना आंसर आंसर 81 आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने, जब घटाने वाला सवाल आए, घटाने या फिर जोड़ने वाला, उस सवाल को हम भाग विधि से सॉल्व करते। ठीक है, तो 81 को हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा, तो इस संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद यदि जोड़ने वाली संख्या आ जाए तो क्या, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया 100 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि शेष फल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब इसमें 1000 लेंगे इसमें। ठीक, तो इसको भी हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे, तो 1000। ठीक है, इसमें पीछे से जोड़े बनेंगे दो के, फिर जी कितनी बार, 3 बार जाएगा, 3 तर का 9। ठीक है, 100 और इसको क्या करते हैं अपन, जोड़ देते, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में कितनी संख्या से मिनिमम, अब देखो यहाँ पर 3 से देख लो, 3 तर का 9 और 3 6 18। ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया, 2 से देखो, 2 दूनी 4, 2 6 12, ये भी ज्यादा हो गया, तो 1 से ही हट जाएगा जी। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर कोई शेष, यहाँ पर कुछ उतारने के लिए बचा नहीं, तो जब जोड़ आ जाए तो जोड़ में क्या होता कि यहाँ पर जो लास्ट में, अब देखो 1 से ही जाएगा जी, 2 से जाएगा तो ज्यादा हो गया, लेकिन जोड़ में हमेशा लास्ट में ज्यादा संख्या लेते। ठीक है, जोड़ में क्या होता है, हमेशा एक संख्या ज्यादा लेते, बढ़कर लेते, तो ये 2 बार ही होगा इसमें। ठीक है, तो जो 1 2 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 124 में से 100 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जोड़, जब जोड़ पूछा हो तो एक संख्या लास्ट में बढ़कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 24 ही आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है,
तो यदि हम इस संख्या को जोड़ दें, इस संख्या को इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब जोड़ के देख लो, जैसे 1 0 2 4 में 2 4 जो हमने 24 को जोड़ दिया, इसको देखो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। या भाग विधि से कर लो या तो गुणनखंड विधि से कर लो। ठीक है, गुणनखंड विधि से कर लो। देखो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, और जे 2 2 4। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, और 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, और 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, और 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और 2 1 2। देखो इसके बराबर जोड़े बन रहे होंगे, जी बन गए जोड़े। ठीक है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी जोड़ आए तो एक संख्या बढ़कर लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।